नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में भाई, जिसे आज के टाइम पे अपने इस इंडियन मार्केट में इस गाड़ी को काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन से रगड़ एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए इस स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल के साथ आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन भी जो है वो करवा सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भैया जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे बटन वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। अगर जो आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के आप गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा और इसी ही चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिज़ाइन पे नजर आती है, तो नो डाउट किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि इस गाड़ी में काफ़ी एग्रेसिव सी जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। बट ये है भाई कि बेस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको एलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है। और बेस मॉडल लेने का ये भी फ़ायदा कहीं ना कहीं आपके लिए हो जाता है कि इस गाड़ी के साथ आप मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। जिसके सेंटर में आप देख पा रहे होंगे 6 रोड के साथ ग्रिल मिल जाएगी। महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। सेम टॉप मॉडल वाली लुक मिल जाती है। थोड़ा ग्लॉसी का यूज जो है वो कम किया गया है इसके बेस मॉडल में। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा हैलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। हालांकि भाई किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। एसेसरीज के तौर पे आप फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो एक वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और इस गाड़ी के भाई किसी भी मॉडल में आपको किसी भी तरीके से सनरूफ वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ये है कि भाई जब आप एसेसरीज के तौर पे यहाँ पे रूफ रेल लगवा देते हैं, तो आपकी जो गाड़ी का लुक है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा इनहेंस जो है वो हो जाएगा। बात अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है, उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो 235, 65 और 17 इंच का आपको यहाँ पे नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएंगे। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD 2 ही एयरबैग मिलते हैं भाई, चाहे वो टॉप मॉडल लीजिए चाहे बेस मॉडल लीजिए। और बेस मॉडल में आपको यहाँ पे ये जो क्लैडिंग है भाई, ये आपको पूरी तरीके से मैट फिनिश कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। व्हाइट में लेते हैं तो ये ब्लैक कलर का ही मिलेगा। ये है कि 17,500 रुपये जब आप देते हैं तो पूरी तरीके से आपकी जो क्लैडिंग है बॉडी कलर जो है वो हो जाती है। हालांकि ब्लैक कलर में उतना पता नहीं चल रहा है। व्हाइट लेते हैं तो इस क्लैडिंग को आपको जो है वो पेंट ही जो है वो करवाना होगा। बाकी यहाँ पे आपको बॉडी कलर ओवरव्यू मिल जाते हैं, और इस ओवरव्यू को आप मैनुअल तरीके से हाथ से ही जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। अंदर आपको एक तिल्ली मिल जाती है। मैट के साथ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। लुक्स के मामले में नो डाउट भाई इस गाड़ी का काफी तगड़ा रोड प्रेजेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और बाकी धीरे धीरे गाड़ी के जो आप रियर में आते हैं, तो रियर से आपको ऐसा कुछ जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। और बेस मॉडल की पहचान भी आप एक तरीके से यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। टॉप मॉडल में जाएंगे तो यहाँ पे S11 की जो पहचान है वो दे दी जाएगी। टेल लाइट यूनिट भी बॉडी के हिसाब से काफी लंबा चौड़ा मिल जाएगा। ये ब्रेक वालनेट हो गई। टर्न इंडिकेटर सिविल लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रियर अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। केवल डीजल इंजन के साथ आती है, तो डीजल इंजन को देखते हुए BX6 फेज 2 इंजन मिल जाएगा, जहां पे आपको यूरिया वगैरह भी जो है वो डलवाना रहता है। 7 सीटर के हिसाब से भाई यहाँ पे आपको बोट स्पेस काफी तगड़ी मिल जाती है। अगर जो आप बंदे वगैरह को बैठाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से इस सीट को आप ऐसे अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। कुछ सामान वगैरह ले जाना हो तो नॉर्मल तरीके से कुछ इस तरीके से सीट को फोल्ड करके काफी तगड़ा स्पेस जो है वो पा सकते हैं। और गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए भाई यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह भी मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से इसे पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। ये है कि किसी भी तरीके से आपको बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। तो नॉर्मल तरीके से आपको पूरा प्लेन आपको यहाँ पे एक फाइबर टाइप जो कवर है वो देखने को मिल जाता है। स्पीकर वगैरह यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए भाई इस मॉडल को इसलिए मतलब मार्केट में लाया गया है, अगर जो आपके अंदर मॉडिफिकेशन का कुछ ज्यादा ही शौक है तो बेस मॉडल भाई आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई गाड़ी का रियर दरवाजा जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से आपको बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो नहीं मिलती है। बाकी भाई कंपनी फिटेड यहाँ पे आपको साइड फुटस्टेप वगैरह भी नहीं मिलेगा। ये चीज आपको एसेसरीज के तौर पे जो है वो लेनी होगी। लगभग आपको 12 से 13 हज़ार रुपये का जो है वो पड़ जाएगा।
बाकी ऐसे कुछ आपको बेंच वाली सीट मिल जाती है, जहाँ पे आपको काफ़ी लंबा चौड़ा आपको थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम जो है वो दे दिया जा रहा है। जनरली तो 3 लोगों की बैठने की जगह यहाँ पे दे दी गई है, बाकी इमरजेंसी में फंसते हैं भाई तो 5 लोग भी आप यहाँ पे आराम से जो है वो बैठा सकते हैं। बाकी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सेंटर में देखते हैं भाई तो केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं और बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो भी देखने को मिल जाती है। गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में पॉकेट वगैरह भी मिल जाएगा, तो नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह जो है वो रख सकते हैं। बाकी जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल पे जाती है तो ऐसा कुछ आपको काफी शांत सा माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी में आपको किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। आइए भाई गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से चाबी डालिएगा, आपकी ये जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाएगी। और इस गाड़ी के ड्राइवर साइड दरवाजे पे भी आपको किसी भी तरीके से बोतल होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। इस ORVM को आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से इस तिल्ली के सारे एडजस्ट जो है वो कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में भी किसी भी तरीके से आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे कई सारे बटन्स मिल जाते हैं। पहला हेडलाइट लेवल हो गया, फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे तो आपकी जो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। दोबारा क्लच प्रेस करने के बाद इस फीचर के सहारे आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बाकी भाई अगर जो आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी मैनुअल में लेते हैं तो किसी भी तरीके से आपको क्लच वगैरह नहीं दबाना रहता है, चाबी हटिए और आपकी ये जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ मैं मानूंगा भाई इस स्कॉर्पियो क्लासिक में ऐसी दी गई है जो कि आपको स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलेगी। पहले जान लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं ऐसा कुछ आपको यहाँ पे MID जो है वो देखने को मिल जाती है, स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ। इस छोटे से डिस्प्ले में गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी ऑडो वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे, और भी 2-4 चीज़ें काफ़ी बेहतर जो है वो दे दी जा रही हैं। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो डे नाइट ARM मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है वैलिटी मिरर। यह है कि यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है तो उजाला केबिन में काफ़ी जल्दी जो है वो हो जाता है। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा। स्कॉर्पियो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। सेंटर में आपको 2.AC बैंड्स मिल जाते हैं, और भाई यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसके बेस मॉडल में नहीं मिलता है। ये है भाई कि आज के टाइम पे अपने इस इंडियन मार्केट में ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं भाई, जिसमें आपको कंपनी फीचर्ड वाले म्यूजिक सिस्टम से कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाता है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी एक फीचर भाई इस गाड़ी में मिल जा रहा है अब ESP, ठीक है ना, जो कि भाई इस गाड़ी का अपडेटेड वाला मॉडल है। पहले इस गाड़ी में ESP नहीं आया करता था, इसकी वजह से गाड़ी का जो बॉडी रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। उस चीज़ को देखते हुए भाई महिंद्रा के द्वारा यहाँ पे अपडेट जो है वो कर दिया गया है। बाकी हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको हिल डिसीजन कंट्रोल का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्पेस मिल जाएगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो, तो यहीं से आप मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। बाकी छोटा मोटा सामान वगैरह रखने की जो जगह है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए भाई जिस हिसाब से इस गाड़ी की डिमांड है मार्केट में, उस हिसाब से फीचर्स के मामले में बेस मॉडल में किसी भी तरीके से कोई वैसा फीचर नहीं मिलता जो कि आपके जरूरत का हो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जहां तक मैं फील कर पा रहा हूं ये है कि अगर जो आप मॉडिफिकेशन का ज़्यादा शौक रखते हैं तो बेस मॉडल ही आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन जो है वो हो सकता है। आइए, और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो जान लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत के बारे में, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर सकते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई, ये चीज़ आपको स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल में भी नहीं मिलेगी, और वो क्या है भाई, इस गाड़ी में आने वाला हाइड्रोलिक बोनट सिस्टम। मान लीजिए इसका अगर जो आप बोनट खोलना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई बस एक बार यहाँ से अनलॉक करके उठाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो बोनट है वो ऊपर हो जाता है। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 2200 सीसी का BX फेज 2 इंजन, जहाँ पे आपको 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ये है कि बेस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर के मामले में कहीं ना कहीं छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज जरूर जो है वो करना होगा। अब भाई करते हैं बोनट को बंद और बताते हैं इस गाड़ी की कीमत के बारे में। तो ये है स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 12,99,700 रुपये। इंश्योरेंस पड़ जाएगा 74,027 रुपये का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 1,45,067 रुपये का।
और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्सोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। अगर जो आपके पास आरटीआर जीएसटी वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 15,31,791 रुपये की, जहाँ पे आज के टाइम पे 40,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मोटा मोटा आज के टाइम पे कॉस्ट कर रही है 14,90,000 रुपये की। तो 14,90,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाकी अगर जो आपको भाई भौकाल चाहिए, दबदबा चाहिए, या थोड़ा आप पॉलिटिशियन हैं तो भाई आपके लिए ही ये गाड़ी जो है वो बनी हुई है। छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो हर जगह से गाड़ी आपके लिए काफ़ी परफेक्ट जो है वो हो जाती है। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।